अ, नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राघवेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं वहां पर अच्छी तरह से, और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। और नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें अच्छी तरह से, और कॉन्सेप्ट को मतलब अच्छी तरह से समझें। वहाँ पर सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। अब इसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर इसी की पढ़ाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस को ही पढ़ेंगे। थोड़ा बेसिक से फॉर्मूले, थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर पर हम सीख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, यही सब चीज़ें। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, बस सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो हम डेली यूजेस में, डेली बिजनेस में जो हम देखते हैं इधर पर, जो कोई चीज़ खरीदने जाते हैं हम लोग या फिर बेचते हैं, तो वही चीज़ सब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कोई वस्तु है, जैसे पेन खरीदने जा रहे हैं या फिर कुछ मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर कपड़े वपड़े खरीदने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वही चीज़ है कि हम जो डेली यूज में करते रहते हैं इधर पर, अपनी लाइफ में करते रहते हैं, उसी सबका यूज यहाँ पर इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। बस वही चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे वर्क करता है इधर पर, तो उन्हीं को सब चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इधर पर पहले फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं कि पहले फार्मूले कौन कौन से आते हैं, जिनका यूज तो बहुत ही कम होगा, लेकिन फार्मूले आने जरूरी हैं, क्योंकि फार्मूले पता नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपके ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे कि पहला फार्मूले की बात करें इधर पर, तो जो क्रयमूल होता है, क्रयमूल क्या होता है, पहले क्रयमूल पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्रयमूल किसी भी वस्तु का क्रयमूल क्या होता है। देखिए क्रयमूल किसी भी वस्तु का क्रयमूल, वह क्रयमूल मतलब वह चीज़ होती है, मतलब वह उसको क्रयमूल बोला जाता है जो वस्तु की लागत मूल कहलाती है। मतलब जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को बनाने में, मतलब जैसे हम ये पेन हम बना रहे हैं इसको, इसका पेन बनाने में जैसे इसके इंक डालें, इसके सब कुछ डालें, पूरा पेन कंप्लीट करने में इसको 5 रुपए अगर खर्चा आ रहा है हमारा, तो यही क्या है कि इसकी लागत मूल्य है, वही क्या कहलाता है, इसका किराया मूल्य कहलाता है। और अब इसको हम मार्केट में लेके जाएंगे इधर पर, तो मार्केट में जैसे हमने उसको बेचा इधर पर, किस मतलब अपने प्रॉफिट के लिए या फिर लॉस के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए अधिकतर लोग अपनी चीज़ों को बनाते हैं, तो प्रॉफिट पर ही बेचा जाता है। जैसे मार्केट में गए, इसको 6 रुपए में हमने मार्केट में बेचा उधर पर, तो ये जो 5 रुपए वाली चीज़ जो हम लागत मूल्य जो बना रहे थे, इसको जो पेन बनाया था हमने, तो लागत मूल्य 5 रुपए थी। जब हमने मार्केट में जाके बेचा इसे, तो 5-6 रुपए में बेचा, तो 6 रुपए में बेचा, तो हमने प्रॉफिट कितने का लिया, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया। वही सब चीज़ें हैं कि अगर क्रय मूल्य देखा जाए तो आपका जो एसपी होता है, विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जो लाभ होता है, थोड़ा इस हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, फिर लाभ इंग्लिश में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्रय मूल्य है, हमने बोला कि क्रय मूल्य अगर निकाला जाए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकाला जाए, तो जो विक्रय मूल्य होता है, अगर आपका लाभ हो रहा है तो उसमें से हम क्या करेंगे, लाभ को माइनस कर देंगे, तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो सीपी बराबर होता है आपका, जिसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, पहले लिख लेते हैं सभी का। और इसको कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग बेच रहे हैं, ये होता है आपका प्रॉफिट। अगर हम सेलिंग प्राइस से इधर पर सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को माइनस करें, तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो हमने जो 5 रुपए का पेन अगर देखा जाए मार्केट में जाके हमने 6 रुपए का बेचा है, तो इधर पर 6 रुपए क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, ठीक है, 20 से समझ जाएंगे। इधर पर विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना। और लाभ यहाँ पर जैसे 6 रुपए, 5 रुपए वाली चीज 6 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इधर पर लाभ हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी पर आज नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं कि सीपी अगर निकाला जाए, तो एसपी प्लस लॉस, जो लॉस होता है आपका, जिसको हानि कहते हैं हिंदी में। अगर हम किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालने जाएं, तो एसपी जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में अगर हम लॉस को ऐड कर दें इधर पर, तो क्या होता है कि वो चीज हमें निकल के आ जाती है जिसका कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे अगर ये पेन 10 रुपए का है और हमने इसको 8 रुपए में बेचा, मतलब 10 रुपए इसकी लागत मूल्य है, क्रय मूल्य 10 रुपए है, और हमने 8 रुपए में बेचा, मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य 8 रुपए है आपका। तो ये 10 रुपए वाली चीज 8 में बेच रहे हैं, तो 2 का हमें लॉस हो रहा है। वही चीज है कि ये 2 का जो लॉस हो रहा है, वो हम अगर विक्रय मूल्य में ऐड कर दें, तो इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा।
अगर 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 निकल के आ जाएगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज की बात। तो हमेशा याद रखना है कि अगर तीसरा फॉर्मूले देखा जाए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, तो ये जितने रुपए का लाभ हो रहा है और जिसके सापेक्ष हो रहा है, मतलब लाभ हमेशा किसके सापेक्ष में देखा जाता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष में देखा जाता है। तो हमेशा नीचे क्या आएगा, इधर पर क्रय मूल्य ही आएगा। अगर स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाए कि विक्रय मूल्य से लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, तब आप विक्रय मूल्य का यूज करेंगे, वरना हमेशा यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, आप बिना सोचे समझे हमेशा क्या लें, इधर पर क्रय मूल्य ही लें, जब तक कोई क्वेश्चन आपसे स्पेशली बोला न जाए। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज, अगर ये लॉस परसेंटेज निकालना है तो मतलब इसका मतलब ये हानि हुई है, तो हानि जितनी की हुई है और कहाँ से, क्रय मूल्य से जितनी हानि हुई है आपको, वो चीज मल्टीप्लाई कितना, 100। तो ये लॉस परसेंटेज आपको बता देगा इधर पर, हानि जितनी भी हुई है आपको यहाँ पर, तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये निकल के आ जाएगा आपका लॉस परसेंटेज। ये 4 फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे से। तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, अपने थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इनका यूज बीच वाले क्वेश्चनों में आने, जो 3-4 वीडियो के बाद जो भी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे उनको यूज ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, हम उनको सीख लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यही 4-5 फॉर्मूले आपके जो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ ये सब कुछ समझ चुके होंगे, लॉस समझ चुके होंगे इधर पर। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट मतलब जैसे कि अगर यहीं पर बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन डिस्काउंट का अलग चैप्टर होता है बट्टा यहाँ पर। तो डिस्काउंट की बात यहीं पर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब डिस्काउंट पढ़ाया जाएगा उधर पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, डिस्काउंट वो चीज़ होती है कि जैसे कि हम इस पेन को बना रहे हैं, इधर पर 10 रुपये इसकी लागत मूल्य आई है, और हमने क्या किया कि इस पर 15 रुपये इसमें क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अगर ये मार्क कर दिया तो हमने क्या करेंगे, इधर पर अब कोई हमसे खरीदने आएगा इस पेन को, क्योंकि 15 रुपये ज़्यादा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट मतलब छूट देंगे उसको, तो मतलब यहाँ पर कह देंगे चलो हटाओ, 13 रुपये की खरीद लो, 12 रुपये की खरीद लो। अब जो हमने 15 रुपये इसमें मार्क किए हैं इधर पर, अब इसमें हमने जो डिस्काउंट दिया है इधर पर 3 रुपये का, तो वो 3 रुपये का जो डिस्काउंट है वो क्या कहलाता है, इधर पर छूट कहलाती है, वही डिस्काउंट कहलाता है। मतलब 10 रुपये वाली चीज़ पर हमने इधर पर, जिसका सीपी था 10 रुपये, उसमें हमने एमआरपी जो लगाया इधर पर, एमआरपी जो लगाया हमने इधर पर कितने का, 15 रुपये का लगाया, और वही चीज़ हमने इसको कितने रुपए में बेची, किसी भी कस्टमर को इधर पर 12 रुपये में बेची। तो जो 15 रुपये वाली चीज़, एमआरपी वाली चीज़ हमने 12 रुपये में बेची, 12 रुपये में बेची है, तो ये डिस्काउंट कितने रुपए का मिला इधर पर, हमने दिया 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, वही 3 रुपये का डिस्काउंट कहलाता है कि ये डिस्काउंट आपने लिया इधर पर। ठीक है, तो हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो जब पेंट वेंट खरीदने जाते हैं, फिर शर्ट वर्ट कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से डिस्काउंट मांगते हैं, 5%, 10%, 20%। कुछ दुकानदार अपनी तरफ से भी देते हैं कि 20% का डिस्काउंट है, आप और 5% एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। तो वही डिस्काउंट है यहाँ पर कि एमआरपी, जितनी भी आपकी एमआरपी वहाँ पर रजिस्टर्ड मतलब अंकित है, उस पर डिस्काउंट आप लेंगे, तो जितने रुपए में आपने रुपए पे किया है वो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस आई होगी वो कॉस्ट प्राइस अलग ही होगी। ठीक है, तो ये 3 रुपये का जो डिस्काउंट मिला है वो क्या है, आपका डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज जो हमेशा देखा जाता है, डिस्काउंट मतलब छूट अपॉन इधर पर कितना, एमआरपी। एमआरपी मतलब एमपी, जिसको मार्क प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस, एमपी मल्टीप्लाई कितना, 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज बता देता है आपको। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर बट्टा वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको, तो और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले इतने से। आप यहाँ पर सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में वगैरह वगैरह, और तमाम छोटे छोटे एग्जामों में आए हुए। शुरुआत में बेसिक से क्वेश्चन ही लेंगे, इधर पर समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखें, इधर पर पहला क्वेश्चन है कि इफ, यदि सीपी और एसपी का अगर रेशियो 6:7 है, उसने बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 6:7 है, तो आपको बताना है कि इधर पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो हम बता सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर इसका देखें रेशियो में देखा जाए तो सीपी कितना है, 6 रुपये, और एसपी देखा जाए तो कितना है, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य और सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से हम सीपी क्रय मूल्य माइनस को करेंगे, तभी आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इधर पर जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, देखिए अगर 6-7 में से अगर 6 माइनस किया जाए तो कितना बचेगा आपका, 1। तो मतलब 1 का आपका क्या है, इधर पर
ये प्रॉफिट है, आपका लाभ है। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कहाँ से देखा जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा देखा जाता है, इसको देखा जाए प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो बस प्रॉफिट हमने निकाल लिया, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपका, रेशियो में देखा जाए 1 रेशियो का प्रॉफिट हुआ। अब ये 1 रेशियो का प्रॉफिट हुआ तो कहाँ से हुआ, ये 6 से हुआ, मल्टीप्लाई कितना 100। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कहाँ से देखेंगे, ऑलवेज देखें, ये जो हम बात बोल रहे हैं इसको अच्छी तरह से याद कर ले, नोटिस कर ले, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ऑलवेज देखेंगे इसको सीपी से देखेंगे। तो हमेशा बटे में कितना आएगा, जो हर में होगा वो क्या होगा, सीपी होगा। जब तक स्पेशली आपसे क्वेश्चन में बोल दिया ना जाए कि ये विक्रय मूल्य से निकालें या फिर एमआरपी से निकालें, ऐसा कुछ ना बोल दिया जाए, तब तक आप सीपी का ही यूज करेंगे। 1/6 और 1/6 की, जैसे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1/6 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 16 सही 2/3%। अब देखिए करना स्टार्ट कर दें आप लोग, ये सब कुछ ना करें कि आप लोग इस 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फिर स्टेप मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप कर रहे हैं। अब इसको करना बंद कर दें। अगर हमने परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इधर पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ली उस पर, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें आ जानी चाहिए। जैसे हम बोले कि इधर पर 1/5 आ जाए, तो आप तुरंत इसको क्या सोचें कि 20% लिखा है। 1 इधर पर 11 लिखा है, तो आप तुरंत सोचें इधर पर कितना लिखा है, 9 सही 1/11% लिखा है। 1/7 की बात करें तो आप तुरंत सोचें 14 सही 2/7% लिखा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमने जो आपको पहले ही मतलब यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट करते ही समय आपको हमने समझाया था अच्छी तरह से कि ये परसेंटेज ऐसी परसेंटेज है जो एग्जाम बार बार रिपीट होती रही हैं, तो इनको याद होना बहुत जरूरी है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि इधर पर बोला जाए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 9/10 गुना है, विक्रय मूल्य का 9/10 गुना है, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी बराबर विक्रय मूल्य एसपी का 9/10 गुना है, तो विक्रय मूल्य का 9/10 गुना है, तो इधर पर हम सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हैं। एसपी को यहाँ पर लाए, इसके बटे में लाए, सीपी के बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9/10। अगर ये सीपी ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले का रेशियो कितना है, 9 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 9 हो जाएगा। एसपी नीचे लिखा है तो नीचे वाले का रेशियो कितना है, 10 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। तो वही चीज है कि अगर एक 9 रुपए वाली चीज आप 10 रुपए बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखें इधर पर हम 9 रुपए 10 रुपए बोल देते हैं, ये एक्चुअल में नहीं है, ये क्या है, रेशियो है। लेकिन आपके थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा लोकल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि 9 रुपए वाली चीज 10 रुपए बेच रहे हैं तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो समझ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 9 रुपए वाली चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। बस प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही बतानी है, 1 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, 9 से, क्योंकि सीपी कितना है इधर पर आपका 9 है, तो आप अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई कितना 100। 9 का जब हम 100 में डिवाइड करेंगे तो इसकी हम फ्रैक्शन जानते हैं, 11 सही 1/9% आपकी क्या बन जाएगी, इधर पर इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इधर पर, इनको पहले डिस्कस करेंगे पहले वीडियो में। इधर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा अच्छा आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा और इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर देखा जाए, क्वेश्चन किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 30 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 14 सहित 2/7% का लाभ होता है। मतलब परसेंटेज में आपको लाभ बताया है कि 14 सही 2/7% का लाभ होता है, तो आपको निकालना है सीपी कितना होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य बताना है आपको,
क्रय मूल्य कितना होगा। तो उसने क्या है कि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 30 रुपए अधिक में बेचा जाए, तो 30 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यही तो आपका क्या है, प्रॉफिट है आपका। अगर ये प्रॉफिट है आपका तो अच्छी तरह से हम समझेंगे कि अगर ये 14.2/7% का क्या है इधर पर लाभ है, तो ये लाभ 14.2/7% का लाभ, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो कितना है कि कितना है 1/7। तो अगर 7 का अगर 14.2/7% देखा जाए तो कितना निकल के आता है 1। तो ये क्या निकल के आ गया आपका प्रॉफिट है, लाभ जिसको कहते हैं लाभ। और ये क्या है आपका सीपी है जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। अगर इस चीज को कि इधर पर कि 1 रुपए का आपको 7 रुपए वाली चीज पर अगर 1 का लाभ हुआ है तो एक रेशियो का ही मान आपको कितना दे रखा है 30 के बराबर दे रखा है, क्योंकि यही इतने रुपए ज्यादा में इसको बेचा जा रहा है। तो एक रेशियो का मान अगर 7 है तो 30 है, तो 7 रेशियो का मान कितना होगा 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर पर। तो 7 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो कितना आएगा 2 से 10 आएगा। अभी 30 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं थोड़ा देखें इधर पर, समझे अच्छी तरह से। 30 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या निकल के आती है। अगर एक रेशियो का मान 30 है तो वही चीज है कि एक रेशियो 7 रेशियो हम एक रेशियो का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका मान कितना है 30 है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2 से 10 हो जाएगा। इस वस्तु का जैसा अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 से 10 हो जाएगा। हम इधर पर विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, कैसे कि 1/7 अगर हमें एक प्रॉफिट हुआ है 7 रुपए वाली चीज पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने बेचेंगे हम इधर पर एसपी, मतलब 8 में बेचेंगे। ये एसपी है आपका, ये सीपी है। एक रेशियो का मान आपको 30 दे ही रखा है तो 8 का भी मान हम बता सकते हैं 30 का मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा ये 2 से 40 निकल के आ जाएगा। इसका मान हमने आपने निकाल ही लिया है इधर पर, 30 का मल्टीप्लाई करके कितना 2 से 10 निकल। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं अगर एक रेशियो का मान आपको पता चल जाता है। किसी भी फ्रैक्शन में देखा जाए तो एक रेशियो का अगर आपको मान पता चल गया तो आप किसी भी रेशियो को मान निकाल सकते हैं। जैसे एसपी 8 है, 8 का 2 से 40, 7 का 2 से 10 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा जाए इधर पर कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। आपको ये बताना है कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। कुछ बात नहीं है इधर पर, अगर 5% लाभ पर बेचे जा रहे हैं मतलब प्रॉफिट आपको दिया गया है, प्रॉफिट कितना है 5%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, 5 से 100 माइनस काटेंगे तो 1/20 आएगा। कि 20 रुपए वाली चीज पर हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम बेचेंगे कितने इधर पर 21 में बेचेंगे। तो ये क्या है आपका एसपी है, ये कितना है आपका सीपी है। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हमेशा कहाँ से देखा जाता है, सीपी से देखा जाता है। तो जो नीचे संख्या निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, सीपी आती है। तो अगर ये सीपी है मतलब क्रय मूल्य है आपका, तो 20 रुपए वाली चीज पर 1 का लाभ हुआ हमें तो हम बेचेंगे कितने पर 21 पर बेचेंगे। तो सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखा जाए तो सीपी कितना है 20 है और एसपी का रेशियो देखा जाए तो कितना है 21 है। इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 20:21 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। जैसे उसने बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यदि B A का 200% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें कि इनका जो सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है A/B। उसने बोला कि यदि बी ए का 200% है, ए का 200%, अगर ये अपने आप में कितना है 100 है, इधर पर कुछ भी कह लें यहाँ पर कह लें 100 है,
इसका 200 का 200% कितना होगा, 200 ही होगा। तो 100 का 200% देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 200 होगा। तो बी का रेशियो हमने निकाल लिया कितना है, 200 है, और ए का रेशियो कितना निकाल लिया, 100 है। तो अगर देखा जाए इनका सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है, 100 रेशियो 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1:2 निकल के आएगा। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, प्रॉफिट बताना है आपको। वही चीज़ है कि सीपी आपका 1 है, एसपी 2 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है तो ये सीपी की बराबर ही आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पर सीपी देखा जाए एक का प्रॉफिट, तो आप सीधा देख के बता सकते हैं 100% का। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ पर 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सीपी भी तो आपका 1 है, मल्टीप्लाई कितना, 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना, 100% का आपको क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है कि मतलब यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके सारे, एसएससी में कहीं, एमटीएस में कहीं, आपके 10+2 में आए हुए हैं, एसएससी जीडी में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं क्वेश्चन इधर पर। ये छोटे छोटे एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 1470 रुपए में बेचता है, तो उसे 16 सहित 2/3% का लाभ होता है। लाभ होता है तो सीपी निकालें, कुछ भी निकालें, क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कि अगर एक वस्तु, कोई एक दुकानदार है कि एक वस्तु को 1470 रुपए बेच रहा है, तो यहाँ पर 16 से ही 2/3% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको निकालना है कि सीपी क्या होगा। अब एसपी तो आपको दे ही रखा है, क्योंकि इस रेट पर अगर बेचे जा रहे हैं तो ये क्या है आपका, एसपी विक्रय मूल्य है आपका। और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको दे रखा है, गिवन है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज का ही यूज करेंगे। अगर 16 से ही 2/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन देखी जाए, फ्रैक्शन मतलब भिन्न देखी जाए, तो कितनी है, 1/6। ये क्या है आपका, सीपी है। सीपी पर, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कहाँ पर देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो अगर ये सीपी है आपका और 1 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो बेचा हमने कितने में इसको, 6 रुपए वाली चीज पर 1 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने पर, 7 पर। ये आपका एसपी है। एसपी आपको गिवन है इधर पर, तो 7 रेशियो का मान देखा जाए तो कितना है, 1470। एक रेशियो का मान निकालें तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 210 निकल के आ जाएगा। बस सीपी आपको निकालना है। सीपी का रेशियो कितना है, 6 है, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 210 का। बस 210 का मल्टीप्लाई करें इधर पर, 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये आपका क्या निकल के आ जाएगा इधर पर। ये क्रय, इसका सीपी निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो एक रेशियो का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है, 210 का। प्रॉफिट भी रेशियो कितना है, 1 का। तो वही चीज़ है कि ये क्या हो जाएगा आपका, अपने आप में क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट भी कहलाना हो जाएगा। ठीक है इसका। तो आप एग्जाम में कुछ भी बता सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप जो आपको फ्रैक्शन दे रखी, भिन्न दे रखी है, वो परसेंटेज दे रखी है आपको, पहले उसमें बेस उसको चेंज करें। चेंज करने के बाद उधर पर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उधर पर आपको सीपी, प्रॉफिट और एसपी सब मिल जाएंगे उधर पर, और बाद में आप सब कुछ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए इसी में, एक दुकानदार एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचता है, तो उसे तो उसे 12 से ही 1/2% की हानि होती है। आपको बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा, या सॉरी क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा इसका। तो बता सकते हैं आसानी से कि 12 से 1/2% की अगर फ्रैक्शन देखी जाए तो कितनी होती है, बताएं आप लोग,
इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन होती है 1/8। अगर 1/8 है इधर पर, तो हमें वही चीज़ है कि ये क्या है कि आपका सीपी है, ये क्या है आपका लॉस है इधर पर। अगर ये लॉस है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 8 रुपये पर एक का लॉस, बेच कितने पर है, इसको 7 पर बेच रहे हैं। ये क्या है आपका एसपी है। तो वही चीज़ है कि ये एसपी बराबर कितने का दे रखा है, 1750 के। तो 1750 के बराबर रखेंगे 7 रेशियो का मान 1750। तो एक रेशियो का मान निकाला जाए इधर पर, कितना निकल के आएगा, 7 का डिवाइड करें, 7 दूनी 14, 3 रहा, 7 5 35 0। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 8 रेशियो का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई 250 का कर देंगे। 25 8 200 होता है, तो 200 तो हो ही जाएगा। एक जीरो और लगा इधर पर, तो एक जीरो और लगा देंगे। तो वही है कि यहाँ पर जिसका किराया मूल्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2000 निकल के आएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत टाइप से क्वेश्चन है। तो सीखेंगे। अब ये बेस इस वीडियो में आपका बेस ही क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे उधर पर तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आएंगे इधर पर। आपके क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं सारे, तो हम क्वेश्चन अच्छे ही लेके चलेंगे। जो आपके एसएससी सीजीएल में आए क्वेश्चन है या फिर आपके एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को लेके चलेंगे। यूपीएसआई वाले क्वेश्चन जो होते हैं, छोटे छोटे मतलब जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं उनको क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो एक दो वीडियो जो बनेगी शुरुआत में उन पर ही बेसिक का थोड़ा जोर देंगे, वो बाकी सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पर देखा जाए। क्वेश्चन, यदि एक मोबाइल को P रुपए दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। और यदि Q दर पर बेचा जाए, Q रुपए दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q और P का रेशियो बताएं आप लोग। Q और P का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। पॉज कर दो। देखिए, क्वेश्चन में देखा जाए कि यदि एक मोबाइल का जो P रुपए में बेचा जा रहा है, पहले रेट जो है इसका P है, तो 12% का लाभ होता है। वही मोबाइल को अगर Q दर पर बेचा जाए तो क्या है, 4% की हानि हो रही है इधर पर। तो आपको Q और P का रेशियो बताना है कि इधर पर Q और P का जो रेशियो है वो कितना है। तो हम बता सकते हैं, मोबाइल तो देखिए इधर पर एक ही है, पहले उसको P दर पर बेचे जा रहे हैं, फिर उसी को क्या किया जा रहा है, Q दर पर बेचा जा रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो रही है कि यहाँ पर 12% का लाभ हो रहा है और इधर पर 4% की हानि हो रही है। अगर सीपी को अगर देखा जाए, जैसे हम कह लें कि सीपी किसी भी वस्तु का अगर सीपी कितना है, 100 है, 100 रुपए वाली चीज को 12% प्रॉफिट पे बेचे जा रहे हैं, मतलब 12 का लाभ 112 पे बेचे जा रहे हैं। तो यही चीज है कि ये पी दर पर बेचे जा रहे हैं, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। सीपी का अगर देखा जाए 100 है और इसको 4% हानि पर बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 4% मतलब इसे 4 कम करेंगे, 96 पर बेचे जाएगा, तो क्या है, किसका मान निकल के आएगा, क्यू का मान निकल के आएगा। और क्यू और पी का अगर आपको रेशियो निकालना है तो क्यू का रेशियो कितना है आपका 96 है, और पी का रेशियो देखा जाए तो कितना है, 112 है। तो क्यू और पी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 96 और 112। इनका रेशियो निकाला जाए तो रेशियो निकाल दें, 8 से कैंसिल करें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, या फिर 16 से कर दें सीधा, 16 का 16 से जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 सते 112। तो इनका क्यू और पी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6:5 निकल के आएगा। सीधा आंसर इधर पर है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते ही हम आंसर दे सकते हैं। अगर पी की दर पर बेचे जा रहे हैं, 12% का लाभ हो रहा है, मतलब 112% पर बेचे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है
वो अपने आप में 100% होता है। अगर इसमें 12% का हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 100% में 12% का प्रॉफिट, तो 112% पे बेचा जा रहा है इसका। वही चीज़ है कि उसी मोबाइल को फिर क्या कर रहे हैं, क्यों अगर दर पर बेचा जा रहा है तो 4% की हानि हो रही है, मतलब 100% वाली चीज़ पर 4% की हानि, तो 96 के बराबर आ जाएगा। तो क्यू पी का सीधा हम डायरेक्ट रेशियो बता सकते हैं कि इसका 96 है। अगर इसको 4% हानि पर बेचे जा रहे हैं और इसको 12% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। पी और पी का रेशियो निकाल देंगे, 96 112, 96 112 का रेशियो देखा जाए तो वही 16 से करें, 16 छक्का 96 और 16 सतह 112, तो 6 और अनुपात कितना आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा, इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात की जाए इधर पर, देखिए उसने लिखा है कि इधर पर एक कोई विक्रेता है एक घड़ी खरीद रहा है, एक घड़ी 225 रुपए में खरीदता है और 15 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है। फिर उसे उसे 300 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको लाभ प्रतिशत बताना है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कोई बात नहीं। पहले तो ये बताएं कि जो विक्रेता है उसने पहले घड़ी कितने रुपए की खरीदी, 225 रुपए की खरीदी है। अगर उसने 225 रुपए की घड़ी खरीदी है तो उसने मरम्मत में भी कुछ खर्चा अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए जो क्रय मूल्य होगा विक्रेता के लिए, ये 225 और प्लस 15 रुपए जो उसने और एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, ये आपके क्या है, इसकी लागत मूल्य है। इसने इतना रुपए इस पे इस घड़ी पर इन्वेस्ट किया है, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा, घड़ी का जो सीपी होगा देखा जाए कितना होगा, 225 प्लस जो 15 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किया है इसमें, तो ये घड़ी का क्रय मूल्य कहलाएगा 240। और उसने एसपी बेचा कितने पर है, 300 रुपये में बेचा है, तो देखा जाए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये 60 का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट कहलाता है। 240 रुपये वाली चीज़ आप 300 बेच रहे हैं, तो 300 से 240 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60। तो ये 60 क्या है, आपका प्रॉफिट है। ये 60 240 का कितना परसेंटेज है, तो हमने क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कहाँ से निकाला जाता है, क्रय मूल्य से निकाला जाता है। तो हमने इसलिए 240 क्या किया, इसमें बटे में लिखा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, 60 से 240 4 बार जाएगा, 4 से अगर कैंसिल आउट करें इसको तो कितना आ जाएगा, 25% निकल के आ जाएगा। या फिर कह लें 60 का अगर सीधा डायरेक्ट इधर पर डिवाइड करें तो 1/4 की जो परसेंटेज बनती है वो आपको 25% आपको याद होगी, तो 25% बनती है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 100 का मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज में, तो हम आपका सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 25%। तो यहाँ पर थोड़ा याद इसको नोटिस करें इधर पर कि ये जो विक्रेता है वो खर्च कितना कर रहा है, किसी भी वस्तु को खरीद रहा है फिर उसमें मरम्मत में खर्च कर रहा है, तो वो सब क्या है, उसके लिए लागत मूल्य है कि अगर 225 रुपये में उसने कोई सेकंड हैंड घड़ी खरीदी होगी और थोड़ा उसमें देखा होगा कुछ उसमें काम की जरूरत है, तो उसने 15 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें खर्च कर दिया। तो इस विक्रेता को जो घड़ी पड़ी है 225 तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उसने, और 15 रुपये उसकी मरम्मत में लगाया है, तो ये 2 से 40 रुपये की उसको क्या पड़ी, पूरी इसकी कॉस्ट पड़ी उसको, ये इसका किराया मूल्य कहलाएगा। और उसने क्या किया कि इसी घड़ी को कितने रुपए में बेचा है, 300 रुपये में बेचा है, तो बस 2 से 40 रुपये वाली चीज़ 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो 60 का प्रॉफिट, ये 60 2 से 40 का कितना परसेंटेज है, तो हम बता सकते हैं 25% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें, देखें उसने बोला है कि एक वस्तु को एक वस्तु को 20% लाभ पर
300 रुपये में बेची जाती है। बेची जाती है यदि वस्तु को 235 रुपये में बेचा जाए तो लॉस प्रतिशत क्या होगा या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको ये बताना है। हम बता सकते हैं कि इधर पर किसी वस्तु को अगर देखा जाए प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपए बेची जा रही है, इधर पर 300 रुपये बेची जा रही है। अगर इस 20% को हम फ्रैक्शन में लिखें इधर पर, तो कितना लिखेंगे बताएं, 1/5। ये सीपी है आपका, ये प्रॉफिट है, तो 5 रुपये पर 1 का प्रॉफिट है, तो कितने पर 6 पर बेचे जा रहे हैं। ये 6 रेशियो को मानते हुए आपको 300 दे रखा है। अगर इस 6 रेशियो को मान 300 दे रखा है तो 1 रेशियो को मान कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, मतलब 50 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 1 रेशियो को मान 50 है तो 5 का हम बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई करें इधर पर कितना आ जाएगा, 250। ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, कितना है, 250। अब दोबारा में अगर इस वस्तु को बेचे जा रहे हैं तो कितने रुपए में बेचे जा रहे हैं, एसपी देखा जाए तो 2 से 35 है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये 250 रुपये वाली चीज 2 से 35 में बेची जा रही है तो ये लॉस हो रहा है। ये लॉस कितने का हो रहा है, अगर रुपए में देखा जाए तो 15 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर सिर्फ आपको रुपए पूछे जाते तो आंसर यहीं तक था, लेकिन उसने बोला कि लॉस परसेंटेज बताना है आपको, हानि प्रतिशत। तो हम लॉस परसेंटेज बता सकते हैं, हमेशा कहाँ से निकाला जाता है, सीपी से निकाला जाता है। तो सीपी को क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना, 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 15 से अगर 5 से कैंसिल करें तो 5 × 15 और 25, 5 से ये 10 कैंसिल करें तो 2 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, 6% आपका क्या कहलाएगा, इधर पर हानि प्रतिशत कहलाएगी। कब, जब हम 250 रुपये वाली चीज को 2 से 35 रुपये में हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, पहले आपको इधर पर क्या करना पड़ेगा कि आपको इधर पर विक्रय मूल्य दिया गया, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो इधर से हम क्या करेंगे, सीपी को निकालेंगे। सीपी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसमें कंपैरिजन करेंगे कि ये आपकी हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 250 रुपये हमने क्या निकाला, इसका क्रय मूल्य निकाला। फिर हमने देखा विक्रय मूल्य कितना है, इधर पर 2 से 35 है, तो 15 रुपये का आपको क्या हुआ, हानि हुई है। तो अगर रुपए में पूछा जाता है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, तो हम सीधे 15 रुपये की हानि वहां पर बता सकते हैं कि 15 रुपये की हानि होगी। लेकिन उसने बोला कि लॉस परसेंटेज आपको बतानी है, तो लॉस परसेंटेज मतलब क्या होता है, लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई कितना, 100। तो हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी पे। ₹300 में एक व्यक्ति ने 100 सेव खरीदे, जिनमें से 4 सेब सड़े या फिर खराब के लिए खराब निकले। शेष सेबों को 50 रुपये प्रति दर्जन, 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे, तो कितने रुपए का लाभ होगा। पहले तो लाभ देख लेते हैं रुपए में कि कितने का लाभ होगा, फिर वहीं पर लाभ परसेंटेज भी देख लेते हैं कितने का लाभ परसेंटेज होगा। तो दोनों डिस्कस हम कर लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि 300 रुपये में एक व्यक्ति ने इधर पर 100 सेब खरीदे हैं, जिसमें से 4 सेब आपके क्या निकल गए, इधर पर खराब निकल गए हैं। शेष सेबों को 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है। अगर देखा जाए कि इसमें से 100 सेब में, देखिए इधर पर 100 सेब में कितना सेब खराब निकल चुका है, इधर पर ये आपके 4 सेब खराब निकल चुके हैं, तो बचे कितने आपके, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 सेब खरीद आपके बचे हैं, जिनका मूल्य कितना है आपको, 300 रुपये। एक्चुअल में तो 100 सेब का था, लेकिन अब 4 सेब अगर इसमें खराब निकल चुके हैं तो उनका कोई यूज नहीं रहा, तो आपके बचे 96 सेब, जिनका इधर पर क्या है कि आपको 300 रुपये इसका क्या है कि इसका क्रय मूल्य है।
अब आपको बताना है कि इसको अगर देखा जाए तो 96 सेब में कितने दर्जन बनेंगे, तो हम 12 इसमें डिवाइड करेंगे कितने का, 12 का, क्योंकि एक दर्जन में कितना देखा जाए कितना सेब होता है, 12 होता है, इसलिए हम देखेंगे 96 में कितने दर्जन बन रहे हैं, तो 12 का डिवाइड करें तो 12 अट्ठे 96 कह लें, या फिर कह लें 8 दर्जन जो सेब का जो कीमत है वो कितना है आपका 300 रुपये है। तो वही चीज़ है कि 8 दर्जन को अगर हम बेचे जाएं, 8 दर्जन सेब को, एक दर्जन की कीमत कितनी है, 50 रुपये है। तो वही चीज़ है कि एक दर्जन की कीमत 50 रुपये है, तो 8 दर्जन सेब की कीमत कितनी हो जाएगी जो बेचेंगे हम इधर पर, तो कितना हो जाएगा 400 रुपये की। तो हम 400 रुपये में क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। ये क्या है आपका सीपी है, अगर ये सीपी है और ये एसपी है तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 100 का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या कहलाएगा आपका लाभ कहलाएगा, जो पहले वाले का आंसर होगा रुपए में कि 100 रुपये का लाभ हुआ है। अगर देखा जाए कि लाभ परसेंटेज कितना हुआ, तो ये लाभ परसेंटेज जो 100 का लाभ हुआ है वो कहाँ से होगा आपका 300 से होगा, क्योंकि 300 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे 100 सेब खरीदने में, जिसमें से 4 खराब निकल गए हैं। तो ये 300 का कितना परसेंटेज होगा, ये क्या निकल के आ जाएगा आपको प्रॉफिट परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का डिवाइड कर दें इधर पर तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा इधर पर प्रॉफिट हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमने क्या किया, सभी को दर्जन में इधर पर पहले इसको बदला, जो 96 सेब बचे थे इधर पर उसके कितने दर्जन बनेंगे, 8 दर्जन बनेंगे। 8 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी 300। वही 8 दर्जन को हम 50 रुपये की कीमत पर बेचेंगे, एक दर्जन की कीमत कितनी 50 रुपये है, तो इधर पर जो 400 रुपये निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा विक्रय में। 300 रुपये में आपने खरीदे, 400 रुपये में बेचे आपने इधर पर, तो 100 रुपये का आपको लाभ हुआ। पहले वाले का अगर सिर्फ रुपये में पूछा जाए लाभ तो कितना हो जाएगा 100, और लाभ परसेंटेज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 की परसेंट जो फ्रैक्शन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है 33 सही 1/3% होती है। तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर बराबर ऐसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर पर चलते हैं। देखिए बेसिक से ही क्वेश्चन इधर पर हम कर रहे हैं, इधर पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में इधर पर ही बेसिक से ही क्वेश्चन करेंगे जो आपकी जितनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी लैंग्वेज आती है कि मतलब यहाँ पर विक्रय मूल, क्रय मूल, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ये सब चीज़ें आपकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर अच्छे से क्वेश्चनों पे आएगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आते हैं और पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे उसने बोला है कि ये एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। ये एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है। लाभ पर बेचता है यदि सी उस साइकिल के लिए $2 से 64 रुपए देता है तो ए ने मतलब यहाँ पर कितने रुपए की वो चीज खरीदी है, साइकिल जो है ये ने कितने रुपए की खरीदी है आपको बताइए। ये एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो अगर 10% लाभ पर बेचे जा रहे हैं तो कोई चीज है कि वही चीज है कि 1/10। अगर इसकी फ्रैक्शन देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 1/10। 10 रुपए पर अगर देखा जाए 10 का 10% 1 होता है, तो 10 पर 1 का लाभ मतलब 1 रुपये ज्यादा में बेचे जा रहे हैं, तो कितने में बेचे जा रहे हैं 11 पे बेचे जा रहे हैं। ए और बी का रेशियो देखा जाए कितना आ जाएगा, ए ने 10 रुपए की खरीदी थी तो यहाँ पर 1 रुपये ज्यादा में बेचे जा रहे हैं, तो कितने में बेचे जा रहे हैं 11 में बेचे जा रहे हैं। वही चीज है कि बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो इसकी फ्रैक्शन देखी जाए तो 1/5, 5 पर 1 का लाभ, तो बी और सी का अगर इधर पर यहाँ रेशियो देखा जाए तो देखिए बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा है, तो लाभ पर सी को बेचा है तो सी ने ज्यादा पे किया होगा। तो अगर देखा जाए ये बी का है तो एक ज्यादा में बेचे जा रहा है, तो एक ज्यादा में बेचे जा रहा है, तो सी ने कितना पे किया इसके लिए 6 रुपए पे किया। ठीक है, वही चीज है कि इधर पर कि आपको इसका आपको रेट दे रखा है कितना 2 से 64। एक रेशियो को मान निकाल देंगे, स्टेप बाय स्टेप करें या फिर क्या करें कि तीनों का रेशियो मिक्सअप कर लें। इधर पर कि ए और बी का रेशियो देखा जाए तो कितना है 10:11 है। इधर पर देखा जाए बी और सी का रेशियो कितना है 5:6 है। तो यहाँ पर बी का मान 5 है, इधर पर 11 है, तो इसको क्या करें समान बनाएं। अगर आपको रेशियो मिक्सअप करने हैं
तो जो कॉमन चीज़ होती है उसका रेशियो समान बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, बस 5 का मल्टीप्लाई इधर पर करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर पर, और बस दूसरे वाले रेशियो में क्या करेंगे, जो यहाँ पर 11 लिखा है 11 का मल्टीप्लाई इधर पर कर दें, 11 का मल्टीप्लाई इधर पर कर दें। तो बी का रेशियो कितना हो गया 55, बी का रेशियो कितना हो गया 55। अब हम इसको मिक्सअप कर सकते हैं कि अगर ए का रेशियो देखा जाए तो कितना है 50 है, बी का रेशियो देखा जाए तो कितना है आपका 11 5 55, और सी का रेशियो देखा जाए तो 11 6 66। ये 66 की वैल्यू आपको दे रखी है 264 के बराबर, 264 के बराबर दे रखी है। तो इधर पर देखा जाए कि कितने मल्टीपल में है, तो 66 से अगर देखा जाए तो ये 4 के मल्टीपल में है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। अगर इस एक रेशियो का मान 4 निकल के आ गया तो आपको ए का बताना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो ए ने वह साइकिल कितने रुपए की खरीदी होगी, 200 रुपए की खरीदी होगी। ठीक है। अब अगर 100 बेसिस पर देखा जाए कि ये क्वेश्चन को 100 बेस पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से कर लेंगे। देखिए उसने बोला कि ए ने साइकिल बी को 10% लाभ पर बेची है। अगर हम किसी भी वस्तु का अगर रेट आपका रेट क्या कर लें 100 रुपये मान लें कि अगर ए ने वह साइकिल 100 रुपये की खरीदी होगी, तो अगर इसने 10% लाभ पर बेची तो इसने 10 रुपये ज़्यादा बेची होगी, किसको, बी को बेची होगी, तो इसको 110 रुपये की पड़ी होगी। अगर इसको 120 बी को 110 रुपये की पड़ी है इधर पर ये साइकिल, तो इसने क्या किया कि वही साइकिल क्या की है, इसने सी को बेची है कितने परसेंट पर, 20% प्रॉफिट पर बेची। अगर 20% प्रॉफिट पर बेची गई है तो इसका 20% निकालेंगे किसका, 110 का। अगर इसका 110 का ये 20% निकालेंगे हम इधर पर, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये 100% इसका मान है, तो 10% इसका मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 20% इसका आपको मान निकालना है, तो अगर 10% का मान 11 है तो 20 का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। या फिर कह लें इसका 1/5 भाग निकाल दें, किसका, इसका, या फिर कह लें 1/5 भाग, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। 5 को डिवाइड करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 22 रुपये ज़्यादा में बेचेगा किसको, सी को। अब 22 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो इधर पर ऐड करें 110 में, 132 निकल के आएगा। 132 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 से 64 रुपये, मतलब इसका जस्ट डबल। अगर इसका एक डबल है इधर पर, एक रेशियो का मान 2 है, तो बस इसका डबल कर दें आप लोग इधर पर। इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा 200। ये नहीं, वो साइकिल कितने की खरीदी होगी इधर पर, 200 रुपये की खरीदी होगी। ठीक है। तो देखें इधर पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुआ करें कि यहाँ पर कितना आ रहा है। एक रेशियो का मान 2, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का करें तो 2 से निकल के आ जाएगा। इसका भी अगर पूछा जाता है कि बी ने कितने की खरीदी, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते इधर पर। इसने 220 रुपये की खरीदी वो साइकिल। ठीक है। ये नेक्स्ट इधर पर क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उनमें क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लेवल होगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होंगे उधर पर। ठीक है। लेकिन होंगे बेसिक से ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल के होंगे। अभी शुरुआत में बेसिक से ही क्वेश्चन लेके चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छे होंगे उधर पर। ठीक है। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और साथ साथ में इधर पर सब्सक्राइब भी कर, मतलब अपने दोस्तों से बोलते जाएँ, शेयर करते जाएँ, सब लोगों को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो ओके, थैंक यू क्लास।